बहुत बेहतरीन सुनेंगे। और बहुत दिनों के बाद एक ऐसे कवि सम्मेलन में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब पहला ही फुल टॉस करता हूं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया बहुत दिनों बाद इतनी भारी शक्ति, मातृ शक्ति इतनी भारी तादाद में आई हुई है। बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूं। और एक बात मैं यहीं से प्रारंभ करता हूं कि आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी। कुशवाहा सर रहने दो, अब ठीक है सब बिल्कुल। कुशवाहा जी बैठ जाओ। नहीं तेरी वजह से नहीं खड़े, रात को इतने बजे टहलते हैं। नहीं। ये दरअसल व्यवस्था बनाने में लगे हुए कुशवाहा जी की कार्यक्रम बहुत अच्छा हो। हम आज इन्हीं के किले में रुके हुए हैं, लेकिन इनके किले से ज्यादा बड़ा इनका दिल है। हाँ। इन्होंने पूरे किले का भ्रमण करवाया, घुमाया फिराया, खिलाया पिलाया, बहुत बढ़िया। राजस्थान का खाना आज खाया मैंने बहुत दिनों बाद, सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैं बता रहा था भाई साहब, महिलाएं बैठी हैं भारी संख्या में। हाँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ। अच्छा। और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है और हो जाता है कॉपी पेस्ट। पप पप का जवाब नहीं। बहुत अच्छे। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। तो मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। क्या गिद्ध दृष्टि है तेरी, वाह। 4-4 लाइनें आपको गा गा कर सुनाऊंगा। हाँ बेटा। कवि कम है और पहले कवि के रूप में आप लोगों के बीच में हूं। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर खुद सब्जी वाला भी खुद को बेचने का प्रयास करेगा। 2 नारंगी भी। भाई साहब नारंगी मत बोलो, यहां पे कांग्रेस की सरकार है। नारंगी से क्या मतलब है? नहीं, देखो अच्छा एक चीज मैं आपको पहली बता दूं। देखिए, मैं राजनीति पर कविताएं सुनाता हूं, लेकिन आप एक चीज में, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अपने आनंद के लिए इस कवि सम्मेलन का आज यहां पर आयोजन किया है। आप बिल्कुल भी पार्टी बनकर मत सुनिएगा। हाँ। वोटर होकर के आप सुनेंगे, आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जनता होकर के सुनेंगे, आपको आनंद की पराकाष्ठा तक प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग जनता होकर के सुनिएगा। मैं किसी भी राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया उलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं राजनीति पर कविताएं सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत सारे भाजपा के मित्र हैं, तो जितने भी भाजपा वाले हो थोड़ी देर के लिए पार्टी से इस्तीफा दे देना। आपको आनंद आएगा। एक और नई बात से शुरू करता हूं और फिर आप लोग जितना सुनना चाहें। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग मेरे लायक हो जाएंगे, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। इस उम्मीद के साथ 4 लाइनें आप लोगों को पहले सुनाता हूं और फिर इस आनंद को आप लोग जैसा सुनना चाहें, जैसा ले जाना चाहें, वैसा आप लोगों को सुनाऊंगा। 4 लाइनें पहले सुन लीजिए। यहीं से प्रारंभ करता हूं कि 370 खत्म हुई साहब। 370 जैसे ही खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई। राम रहीम ने मिठाई इच्छाधारी बाबा को खिलाई, इच्छाधारी ने रामफल को खिलाई। चारों ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा 370 के खत्म होने पे आप क्यों खुश हो रहे हैं? तो बाबा बोले, बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की अपनी अपनी आस है साहब। 4 लाइनें वहीं से सुनाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों मोदी जी ने कूड़ा उठाया। भाई साहब बिल्कुल नई बात, कूड़ा उठाया तो लोग बड़े चिल्लाए, बोले कोई प्रधानमंत्री का काम है? 3-4 मिनट के फुटेज में कूड़ा उठाने से क्या देश साफ हो जाएगा? तो भक्तों ने धमकाया। भक्त समझाते नहीं, धमकाते हैं। तो भक्तों ने धमकाया, बोले देखो ये मोदी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं, बाकी जनता फॉलो करती है। हाँ। उससे पहले मोदी जी ने पेड़ लगाए थे, लोग तब भी चिल्लाए थे, बोले 8-10 पेड़ लगाने से पर्यावरण बच जाएगा। भक्तों ने तब भी धमकाया था।
बोले देखो ये मोदी हैं, सांकेतिक रूप से करते हैं। उससे पहले मोदी जी ने विवाह किया था। सांकेतिक रूप से। अच्छा, समझ आप लोगों को आ रही है। लेकिन देखो, दरअसल कवि सम्मेलन में मेरी आदत बड़ी खराब हो गई है। आप लोग जब तक मिलकर एक साथ, दरअसल कवि सम्मेलन क्या है कि द्विपक्षीय संवाद है। आप लोगों ने खूब कवि सम्मेलन देखे होंगे, सुने होंगे, खूब टीवी पे आजकल चल रहा है। और तमाम कवि सम्मेलन द्विपक्षीय संवाद है। उसमें क्या है, हम बोलते हैं, आप प्रतिक्रिया करते हैं। हम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी कवि सम्मेलन में होते हैं। हम सब कवियों के पास एक कैसेट है जो हमारे गले में फिट बैठी हुई है। हम खड़े होते हैं, वो कैसेट बजाना शुरू करते हैं, आप भी आनंदित होते हैं और आपको मजा आता है। आप सब अपने अपने घर, हम अपने घर। हम हर कवि के पास एक कैसेट उनके दिल में रहती है। वाह। उस हृदय से कंठ तक की यात्रा आपकी तालियों द्वारा ही संभव होता है। अच्छा है। इसलिए आप लोग अगर कुछ बेहतर सुनना चाहें तो जितनी ताली आप लोगों ने बजाई उतनी से काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बस तो 2-4 लोगों ने साइड से बजाई, तुम भी रहने दो, क्यों एहसान कर रहे हो। सारे ही लोग एक बार मिलकर के एक एक करके, अच्छा कोई भी समझदार 5 लोग बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, कई लोग तो हाथ ऊपर उठा के बैठो, अति उत्साह में अतिरिक्त समझदार हो गए। 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। आपके आनंद तक पहुंचता हूं और बस आप लोग यहीं से आनंद लीजिए। स्वागत है। कवि सम्मेलन द्विपक्षीय संवाद है। आप लोगों की प्रतिक्रिया यहां तक आती रहे, हमारी प्रतिक्रिया आप तक पहुंचती रहेगी। उससे पहले एक टिप्पणी करता हूं। अभी बस आपसे बात करते करते ही दिमाग में अचानक से ही हो गया, हो सकता है मैं भूल जाऊं, इसलिए बताना चाहता हूं। आप लोगों में से सभी लोगों ने यह देखा होगा कि आजकल जेएनयू में बड़ा विवाद चल रहा है भाई। आप सबको पता है जेएनयू में स्टूडेंट्स को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। मैं उनका पक्ष विपक्ष वो सब कुछ अलग चीज हो सकती है, लेकिन विवेकानंद की मूर्ति के नीचे जब अब शब्द लिखे गए तो मैंने 4 लाइनें दिमाग में ऐसे ही आई, अभी अभी आप लोगों तक सुनाता हूं। स्वागत है शंभू। मैं बस इतना भर कहना चाहता हूं कि विवेकानंद की मूर्ति के नीचे अब शब्द लिखने वाले पढ़े लिखे लोगों से तो वो अनपढ़ ट्रक ड्राइवर अच्छे हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखवाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। बस अभी भारत माता को मत जगाओ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि भारत माता जगे। बस आप 4 लाइनें सुनना, आनंद लेना बस। हाँ, मैं तो देखो अपने बच्चों की माताओं पर जो भी माताओं मतलब बच्चों की माता पर जो लिखना होता है वो, हाँ बस ऐसे ही धीरे धीरे बस आप लोग समझ जाएंगे। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। स्वागत है। और बस आपके आनंद के लिए। पिछले दिनों मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैंने कहा यार मोदी जी सभी जगह आ रहे हैं, ऐसा कोई चैनल नहीं बचा जहां पर मोदी जी नहीं आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोला जी डिस्कवरी देखते हैं। आजकल उस पर भी आ गए। आप लोगों ने वो देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड। मैन वर्सेस वाइल्ड में मोदी जी आए, मैंने 4 लाइनें लिखी। स्वागत है। 4 लाइनों का आनंद। हाँ। ये दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है मगर पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है, पत्नी के साथ रहने अच्छा हमारी महिलाएं आधे में ही समझ गई थी कि मैं क्या कहने वाला हूं। पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है। अगली 4 लाइनें। आइए भाई साहब, आपका भी स्वागत है। आओ आओ भाई साहब, जब पुरुषों में ही बैठना है तो इतना क्यों चूज कर रहे हो? कोई भी स्वादिष्ट सा मोहल्ला पड़ोस देख करके बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ जी भाई साहब, यहां आगे तक आ जाओ, थोड़ी देर बाद तो ये मंच भी खाली हो जाएगा। जी जी, बस ऐसे ही आते जाते रहो। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं, 4 लाइनें आपको मैं ऐसे ही सुनाऊंगा। दरअसल देखो, मैं पहला कवि हूं मंच का।
पहला कभी क्रिकेट में जानते हो ना, ओपनिंग बैट्समैन, उसकी बड़ी भूमिका रहती है। अगर ओपनिंग बैट्समैन ने ठीक ठाक रन बना लिए तो बाकी की टीम भी उसी के सहारे चलती है और अंत तक मैच जीतती है। सेमीफाइनल में हम लोग इसलिए हार गए थे वर्ल्ड कप में क्योंकि हमारे ओपनिंग बैट्समैन ने बिल्कुल रन नहीं बनाए थे। इसलिए आप लोगों के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी है। आदरणीय विधायक जी यहां पर मौजूद हैं, मैं उनका पारिक साहब बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरे वाह, बिटिया ने ताली बजा दी, इसे पता है क्या करना होता है, आपकी परंपरा को आगे संभालेगी। संदीप जी हैं, सचिन भाई हैं, आप सबका भी बहुत बहुत, और सुरेंद्र पगाड़िया जी ने हम सब कवियों को यहां पर फंसाया है। और 4 लाइनें बस मैं सुनाता हूं। स्वागत है। हाँ जी जी, समाचार जगत से मेरे कई मित्र आए हैं, एक पत्रिका है यहाँ की दैनिक पत्रिका, आप लोगों ने पढ़ा लिखा भी होगा। मैं 4 लाइन सुनिए बस। अब आप लोग जितने भी लोग हैं कवि सम्मेलन के आनंद में आ जाइए, बहुत बेहतरीन सुनिए। स्वागत है, पढ़ो बेटा। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। मैं कल को हार गया तो कौन देगा? नहीं, और मोदी जी तो कमाल है साहब, तमाम यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, निगम पार्षद से लेकर के विधायक तक और चेयरमैन तक, सभी लोग बैठे हुए हैं। सर ऐसा नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहले क्या होता था, स्कीम चलती थी, पुल बनाओ, नेता उसमें खा जाते थे, सड़क बनाओ, नेता उसमें खा जाते थे, पेड़ पौधे लगाओ, नेता उसमें खा जाते थे। ये मोदी आया, इसने कहा टॉयलेट बनाओ, घर घर शौचालय। काफी भी नहीं नहीं, तो भाई साहब विकल्प ही नहीं छोड़ा, ले आदमी करे तो करे क्या। लेकिन 4 लाइनें आप सुनना, आनंद लेना। हाँ। आप अच्छा, बीच बीच में मैं इसलिए खांसता रहूंगा डॉक्टर साहब, ताकि अब आप लोगों को पता लग जाए कि मेरे पास दिल्ली का राशन कार्ड है। वो बता रहे थे आम आदमी पार्टी से, भाई बड़े भोले आदमी हमारे कुमार विश्वास, ये अभी भी अपने आप को वही सोचते हैं, कहते हमारे वाला, यही बार बार कहते रहते हैं। हमें पता भाई साहब वो तो किसी का भी नहीं है। दिल्ली में पता चला आप लोगों को, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित पानी अगर कहीं का है, अभी कल ही रिपोर्ट आई, वो दिल्ली का है। मैं तो दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं यहां से, और पियो फ्री का, फ्री में इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता आपको। बस 4 लाइनें आप और सुनना, बस आनंद लेना। इसी आनंद के साथ ये 370 तो अब खत्म हुई। अच्छा, 370 जिस दिन खत्म हुई, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए, वो कश्मीर में जाएंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे। मैंने 4 लाइनें लिखी, बस आपके आनंद में पहुंच जाऊंगा। स्वागत है। कश्मीर के लिए 4 लाइनें। औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, औरों के दम पे ठाठ बाट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी कली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, कश्मीरी कली कोई हॉट ढूंढ रहे हैं, घर का किराया जिनसे चुकाया नहीं जाता, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं, कश्मीर में वो भी प्लॉट ढूंढ रहे हैं। और अगली 4 लाइनें, ये 370 तो अब खत्म हुई, उससे पहले खत्म हो गई थी 377। आर्टिकल 377। आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही बात कह दी, ये 377 है ही क्या? अच्छा, भाजपा वाले थे तो खत्म भी करवा सकते थे। 377 खत्म हुई। पहली लाइन में 377 को मैं आप लोगों के सामने परिभाषित कर दूं और चौथी लाइन पे आप लोगों को आनंद आ जाए, तो आप सबकी एक साथ तालियां चाहता हूं। 377
कैसे खत्म हुई साहब और क्या है ये? लिमका समझ के लाए थे, माजा निकल गया। बस यही है 377। लिमका समझ के लाए थे, माजा निकल गया। ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत। चाची समझ के लाए थे, चाचा निकल गया। चाची समझ के लाए थे, चाचा। और अनूप जलोटा आ गए कि आने वाले हैं? गए गए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना। किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। और अगली 4 लाइनें। उत्तर प्रदेश एक प्रदेश आप लोगों ने जाना होगा, क्या कमाल का प्रदेश है। हाँ। जिस दिन योगी बाबा की सरकार आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की कोई गलती ही नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो मां बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहां रह गई, कब आएगी, कहां रुक गई। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। हाँ। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, मां बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। उत्तर प्रदेश में ये जो परिवर्तन आया, 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए। योगी बाबा उत्तर प्रदेश एंटी रोमियो, 4 लाइनें। स्वागत है। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते। कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। खुद से न पटी हमको पटाने। और आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना। हाँ। ये क्या है डॉक्टर साहब बताओ। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है। इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीबी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं जी। अच्छा। सुबह ही आ गया था आपके विजयनगर में। हाँ। आकर के 45 मिनट तक ऑटो में घूमता रहा। 5 मिनट के रास्ते को 45 मिनट की बनाने की कला जो यहां के ऑटो वाले जानते हैं। मैं सच बता रहा हूं, स्टेशन से 45 मिनट में लाया भाई, और 45 मिनट तक लगातार अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। तो मैंने उससे 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा भाई अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो। बोला मैं ही अल्ताफ राजा हूं। सही जगह पे है वो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो बड़ा ही अद्भुत कवि हूं साहब, सच बता रहा हूं। हाँ। वो क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए। अच्छा। बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की। हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं।
चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बन। अच्छा। हिंदी का अध्यापक दोबारा आ गए। अच्छा, दोबारा बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार। चीनी को जमा करके फिर से गन। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा, बोले इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए। अच्छा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा का। अच्छा, बहुत दिनों बाद मैंने इतनी सारी महिलाएं एक साथ हंसती हुई देखी हैं। नहीं तो इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 60-70। तो 60-70 वाली ने ऊपर वाली से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? बोली होगा क्यों 18-20। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगा क्यों 38-40। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। गणित का अध्यापक आ गए। अच्छा, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौट आएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौट आएंगे। बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए। अच्छा। भाई साहब हाँ, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर से वो दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? चीनी को जमा करके फिर। बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट। बोलो वाके बिहारी लाल। चीनी को जमा कर। मैं सच बता रहा हूं आपको। अच्छा देखो मैं कुछ भी सुनाऊं, हाँ। इससे पहले तमाम लोग यहां से लेकर के वहां तक सभी एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए। वाह, बहुत जरूरी काम है ये। अच्छा, ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है कुशवाहा जी, मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अच्छा। जब मैं पहली बार स्कूल गया, मैडम बोली लड़कियां उसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था, हाँ। पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। सब अच्छा देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, यहां पर आकर पता लगा कि आपके विजयनगर में भी कई बिहारी हैं। सर इसमें बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। चीनी को जमा। सच बता रहा हूं मैं तो आपको, मैं तो मतलब बिहार का आदमी का एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अच्छा, मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछें। अच्छा। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुरका ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, अब बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो अपने आनंद के लिए मुझे बताइएगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं।
यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने तो उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य, मैं सच बता रहा हूं, सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। चीनी को जमा करके फिर से विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। क्या समझदार लोग हैं आप लोग, बिल्कुल बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी जानते हो ना कौन होते हैं? जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। बहुत अच्छे। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं, ला 20 रुपए। और अगली 4 लाइनें आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को समर्पित। अच्छा, मैं इसलिए उनको समर्पित कर देता हूं कि आजकल दिल्ली में जो हम लोग झेल रहे हैं, दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं। आज तो आदरणीय कमलनाथ जी का जन्मदिन भी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब। इतनी जोरदार तो नहीं बजानी चाहिए। क्या कहूंगा मैं उन्हें जाके। लेकिन दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है माइक लेके खड़े हो गए, एक कविता पढ़ी, जनता ने कहा हाँ भाई जिता दो। उसके बाद भाई साहब 4 लाइनें आप लोगों को लगे कि पार्टी में इनकी क्या स्थिति है, तो जो आप लोगों ने अब तक आनंद नहीं लिया वो आनंद लेना। दुष्ट सच्चे यहां झूठों में पानी पानी हो गए। कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए। कल तक जो गुप्त थे वो जाफरानी हो गए। सच्चे यहां झूठों में पानी पानी हो गए। भरपूर जवानी में बुढ़ापे का सुख मिला, अपने कुमार भैया तो अडवाणी हो गए। अपने अरे भैया तो अडवाणी। सच बता रहा हूं ऐसी स्थिति तो अडवाणी जी की भी नहीं होगी। और 4 लाइनें विशेष तौर से आप थी। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आदमी कितना भी बदसूरत हो जाए लेकिन उतना कभी भी नहीं होता जितना कि आधार कार्ड पर होता है। और कितना भी खूबसूरत हो जाए उतना कभी नहीं होता जितना फेसबुक प्रोफाइल पे होता है। अच्छा, ऐसा ये आदमी की, सच बता रहा हूं साहब, ये आज की स्थिति है। तो मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं ऐसी जिसपे आपको भी आनंद आएगा। बस देखिए कवि कहां से क्या चीजें निकाल करके लाता है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। और अगली 4 लाइनें, बिहार में जब सरकार बनी थी, अच्छा देखो एक चीज और बताऊं, यहां पे बहुत सारे पुलिस के लोग हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं साहब। आजकल दिल्ली में पुलिस की स्थिति अच्छी नहीं है साहब। वकीलों ने जो पुलिस का हाल किया था आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा,
यहाँ पे 2-4 वकील भी मिलने आए थे भाई साहब। मैं वकीलों को बताना चाहता हूं, सुनो, अगर पुलिस सचमुच में ईमानदार हो गई ना तो भूखे मर जाओगे। वकीलों की अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। वकीलों की ये स्थिति है साहब। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तो मैंने देखा एक अद्भुत सा सीन, दरोगा जी ने टीटी को ही धुन दिया, वो वकील के जैसा कोट पहन के खड़ा था। तो दिल्ली की स्थिति अच्छी बहुत है, और हमारी तो दिल्ली की पुलिस भी बहुत अच्छी है, जो दे दो वही रख लेती है। नहीं, मुझे तो याद है, मैंने एक बार बात कही थी, पूरे दुनिया में प्रचलित हुई। वो एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, बोला भाई 1 कप देशभक्ति चाय पिला। तो चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस को दिया, पुलिस ने पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला जी आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों भाई, आम लोग देशभक्त नहीं होते? बोला जी होते तो हैं, लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों को मिलती नहीं। मैंने कहा यार रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोला भाई साहब आपको मिलेगी नहीं, आप जाओ, टाइम खराब कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है मत पिलाओ, लेकिन ये बताओ तुम ये देशभक्ति चाय बनाते कैसे हो? बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पिला देता हूं, हो जाती है देशभक्ति चाय। अच्छा एक चीज आप लोगों को, कितने लोगों को याद होगी वो 8 नवंबर नोटबंदी? भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नहीं सच बता रहा हूं साहब, इतना सुनते ही पति नाम का आदमी बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों? मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। तुम 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देगा। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। यही होती भाई साहब चिड़िया मारने वाली फीलिंग। बहुत अच्छे। 4 लाइनें सुनना साहब, आप लोग बहुत आनंद में सुन रहे हैं, इसलिए मैं भी पूरे आनंद से आप लोगों को सुना पा रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी जब शुरू हुआ था कवि सम्मेलन कि आप लोग इतने मन से इतना बढ़िया जुड़ जाएंगे, लेकिन एक एक व्यक्ति जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, सचमुच आपको नमन करने का मन करता है। इतना बढ़िया आप लोगों ने सुना है, सचमुच बहुत बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। मैं बिहार बहुत दूर से आप लोगों के बीच में यहां तक की यात्रा पूरी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार में जब सरकार बनी तो आरजेडी और जेडीयू की, लालू यादव और नीतीश कुमार की, आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। आज भाजपा वहां पे सरकार चला रही है साहब। उल्टी स्थिति है बिल्कुल ही। लोगों ने कहा कि यह सरकार नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, लोगों ने कहा मोदी जी ने तोड़ दिया, लोगों ने कहा अमित शाह ने तोड़ दिया, लेकिन बिहार में सरकार टूटी क्यों? आपको लगे कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली। बिहार में सरकार टूटी क्यों? आप लोगों की तालियां आमंत्रित करता हूं साहब। बिहार में सरकार टूटी क्यों? उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सीख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती। नमस्कार भाई साहब, कैसे करके होकर के सुनिएगा और उसके बाद 4 अंतिम लाइनें सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूं। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही बात कह दी है साहब। हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु है। भारत विश्वगुरु क्यों है? मैं एक छंद सुनाता हूं, स्वागत। मुक्तक सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। भारत विश्वगुरु क्यों है? मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, मन के मलंग मस्त फकीरों का देश है, सच बोलते हमेशा कबीरों का देश है।
हम विश्व गुरु दुनिया में कहलाते हैं, क्योंकि सेंटा का नहीं अपना तो संतों का मुल्क है। अच्छा है। सेंटा का नहीं अपना तो संतों का मुल्क है। और 4 लाइनें जिससे अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों से बहुत बहुत विदा चाहता हूं। आप लोगों ने सचमुच बहुत अच्छा सुना। आपको लगेगा कि कवि ने एक और अच्छी बात कही और स्थान लेता हूं, कभी फिर मौका लगा तो फिर आप बहुत बहुत सचदेवा जी का, तमाम जितने भी लोग हैं, पारिक साहब का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं और बहुत सचमुच अच्छा लगा। 4 लाइनें सुनिए साहब। स्वागत है। एक पल में खत्म सारा ताम झाम हो गया, वाह। एक पल में खत्म सारा ताम झाम हो गया, सदियों पुराने जख्म को आराम हो गया, सदियों पुराने जख्म को आराम हो गया। ये राम लला के ही फैसले का असर है, यह राम लला के ही फैसले का असर है। सारा ही देश देखो राम राम हो गया, सारा ही देश देखो राम धाम हो गया। आभार, धन्यवाद, जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां शंभू के लिए बजा।